नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास करंट अफेयर्स के रूप में डेली के जो 10 से अधिक क्वेश्चंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये क्लास हर जगह इम्पॉर्टेंट है जहाँ भी आपकी करंट अफेयर्स आती है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया? दोस्तों यहाँ पे कब है, टाइपिंग की एरर कुछ है। मनाया गया 15 मई, 17 मई या 16 मई या 19 मई। तो आपका दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बी, 17 मई को मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 मनाया गया दोस्तों। अब जो मई माह के जो करंट के जो है आपके दिवस हैं इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपका पहला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 25 मई को क्या मनाया जाता है? आपका विश्व थायराइड जागरूकता दिवस दोस्तों, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 मनाया गया। और विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2023 कब? 17 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 कब? ये 15 मई को मनाया गया। और ऊपर विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये कब मनाया गया? आपका 17 मई को। अगर दोस्तों है विश्व थैलेमिया दिवस 2023 8 मई को मनाया गया था। कब मनाया गया था? विश्व थैलेमिया दिवस 8 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया था? 3 मई को। और विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया था? 2 मई को। और गुजरात दिवस जो है आपका मनाया गया 1 मई को। तो ये मई माह के जो कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ, वह कौन थी? तबला वादक, लेखिका या कार्टूनिस्ट या समाजसेवी दोस्तों? तो बताइए ये कौन है? ये आपकी है बी, ऑप्शन नंबर बी, लेखिका थी। कौन थी? मालती जोशी कौन थी? आपकी लेखिका थी, जो कि इनका निधन हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट निधन हुए हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आगे। पंजाबी कवि सुरजीत पातर का निधन हुआ। सुरजीत पातर कौन थे? पंजाबी कवि थे। अगला आपका भौतिक विज्ञानी पीटर हिंग्स का निधन हुआ। ये भौतिक विज्ञानी पीटर हिंग्स का निधन हुआ, तो वैज्ञानिक थे भौतिक के। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एल रामदास का निधन हुआ। रामदास कौन थे? आपके भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रविंद्र संगीत यादव सादी मोहम्मद का निधन हुआ। रविंद्र संगीत गायक थे कौन? सादी मोहम्मद। ये कौन थे? गायक थे। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सादी मोहम्मद का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से? तो आप लोग कहेंगे संगीत के क्षेत्र से। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ। ये कहाँ के थे? कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का भी निधन हुआ। मनोहर जोशी कहाँ के प्रधानमंत्री थे? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और कानूनविद फली एस नरीमन का निधन हुआ। अगला है आपका प्रख्यात रेडियो प्रसारक अमीन सयानी का निधन हुआ। आचार्य विद्यासागर महाराज का भी निधन हो गया। कौन थे? आचार्य थे विद्यासागर। सैफ इम्तियाज कुरैशी का भी निधन हुआ। और डॉक्टर उषा किरण खान का भी निधन हुआ। अगला प्रसिद्ध कश्मीरी कवि पत्रकार फारूक का भी निधन हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वो एक क्या थे? वो क्या थे? नरेश मोहन। नरेश मोहन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ। वो कौन थे? वो आपके थे नरेश मोहन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? रागिनी सोनकर, उमेश गुप्ता या कपिल सिब्बल या अनिल राय? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कपिल सिब्बल। कौन थे दोस्त? कपिल सिब्बल थे, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। कौन? कपिल सिब्बल।
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और जो नियुक्तियां हुई हैं वो देख लेते हैं। के मिस्त्री HDFC लाइफ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है आपका एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना के अध्यक्ष बने हैं। वंदिता कौल डाक विभाग की प्रमुख सचिव बनी हैं। जगजीत पवाड़िया INCB में पुनर्विचारित हैं। अगला मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। अगला JS सिदाना EME के 33वें महानिदेशक बने हैं। शेफाली करण शरण बनी पत्र सूचना कार्यालय की प्रधान निदेशक। कौन? शेफाली करण बनी हैं। अगला है नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। अगला है सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। कौन? सुधा मूर्ति। न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर देश के नए लोकपाल बने हैं। अगला संजय कुमार जैन IRCTC के चेयरमैन एवं MD बने हैं। अगला मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य क्या बने हैं दोस्तों? आपके न्यायाधीश बने हैं। अगला ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। ये कुछ मुख्य नियुक्तियां हुई हैं उस पे मैंने चर्चा कर ली है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का एक और छूट गया है, कहना स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका ऑप्शन ए है बेंगलोर, दरहान, उलान बटार या अर्डेनेट। तो बताइए ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, उलान बटार। उलान बटार जो है 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा सी, उलान बटार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड की नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए देश की प्रायोजक बनी है। कौन? स्कॉटलैंड की है नंदिनी डेयरी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? AYV कृष्णा या N वेणुगोपाल या उपयुक्त दोनों या KK मिश्रा। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दोनों। AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल ये दोनों बने हैं CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट EU ज्वालामुखी फटा है? चीन, इंडोनेशिया, जापान और स्पेन। तो उत्तर आपका दोस्तों क्या सही जाएगा? उत्तर आपका बी सही जाएगा। माउंट EU ज्वालामुखी कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में फटा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? नेपाल, भारत, अमेरिका और रूस। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कहाँ के हैं वो? आपके नेपाल के हैं। किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? वो कौन है? नेपाल के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संबंधित और देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथे नेपाल में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? नेपाल में। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोलन लोसार माल भरापा के अवसर पर नया नेपाल आगे 10 वर्षों में भारत को 100 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहाना दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर हैं। चलिए और 10 वर्षों में भारत कितनी मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? 10 किलोवाट, 10,000 मेगावाट। ठीक है। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसान माल भरापा के अवसर पर ये बने हैं। कौन? तमांग समुदाय के सोनम लोसान माल भारपा के अवसर पर। चलिए अगला है। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है?
ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन देव और समाधान अभियान। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा समाधान अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आपका दोस्तों ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के सबसे ऊंची प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ है कहाँ? इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है? ये कहाँ है? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? बताइए दोस्तों कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं। भारत सरकार बीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 62 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कौन? चीन। यहाँ पे क्या है आपका? चीन। चीन ने जू फेडहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया गया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेरो 18 लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ए सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? रूस, यूएई, अमेरिका और कनाडा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समझ और फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। किसने? अमेरिका ने। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला दो, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ दोस्तों। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए किसके साथ समझौता किया है? एडिडास, पूमा या निक या फिर रेड चीफ? तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या से जाएगा? पूमा के साथ किया है। किसके साथ किया है? पूमा के साथ किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है इसीलिए जो है पसीना भी बहुत निकल रहा है। चलिए अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जनवरी मंथ के कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका मैं रिवीजन करवाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने हाल ही में किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के समुदाय के साथ। किसके साथ? समुदाय के साथ। अगला, वैश्विक मानव संसाधन प्राधिकरण द्वारा भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? एनटीपीसी लिमिटेड। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री 29 जनवरी 2024 को किस संगठन के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो आपका ऑप्शन सही होगा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। अगला, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं एक समीक्षा इंडियन इकोनॉमी ए रेवेन्यू नामक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर लगातार तीसरे वर्ष में कितने प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है? वो है आपका 7%। अगला, भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का प्रारंभिक संस्करण 29 जनवरी 2024 को राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। यह अभ्यास कब तक आयोजित किया जाएगा? ये 10 फरवरी 2024 तक। अगला, केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क एवं कृषि वानिकी नर्सरी के एक्रेडिटेशन प्रोटोकॉल का विमोचन कब किया है? ये क्या है? 29 जनवरी 2024 को। कब? 29 जनवरी 2024 को किया है। अगला, 59वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? OMG 2 और जोरम को।
OMG2 और जोरमको। अगला है काहिरा में ISSF विश्व कप में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय ओलंपिक ने स्वर्ण पदक जीता है? दिव्यांश सिंह पंवार। दिव्यांश सिंह पंवार। अगला खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी को इटली के जानिक निसर कौन है? इटली के जानिक सिनर 27 जनवरी 2024 को राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब ने शुरू की है। किसने शुरू की है? पंजाब ने शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 जनवरी 2024 को संभलपुर में किस एक परियोजना का उद्घाटन किया है? वो है आपका समलेई मंदिर परियोजना। अगला किस देश ने सिमोर्ग फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके 28 जनवरी 2024 को एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? वो कौन है? ईरान है। कौन है? ईरान। अगला है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिम्मत बिस्वा शर्मा के साथ डिब्रूगढ़ के दिहिंग घामटी घास में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कब रखी है? वो आपका 28 जनवरी 2024 में। अगला नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली है? 28 जनवरी 2024 में। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को उद्घाटन कब किया है? 28 जनवरी 2024 में किया है। कब किया है? 28 जनवरी 2024 में किया है। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट के रूप में, और जनवरी के कुछ 17 क्वेश्चन लमसम जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आपके सामने करवा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे ग्रुपों में इस क्लास को भेज दीजिए ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों इस तरह से PDF बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा पहले तब जाके ये PDF मैं आपको दे पाता हूँ। धन्यवाद।